दिल्ली गैंगरेप के आरोपी से तिहाड़ जेल में मारपीट की खबर आई है। गैंगरेप के आरोपी को कैदियों ने मारा पीटा है और उसका हाथ तक तोड़ दिया है। इस बीच विनय के वकील ने मांग की है कि विनय की सुरक्षा के मद्देनजर उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। आपको बता दें कि इस मामले के एक और मुख्य आरोपियों में से एक ने आत्महत्या कर ली थी जेल के अंदर और तब से ही गैंगरेप के आरोपियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि इनको सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाना चाहिए। बहरहाल एक और आरोपी विनय का कैदियों ने मार मार कर हाथ तोड़ दिया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अहमद अजीम फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अहमद, बताया तो यही जा रहा है कि ये जितने भी गैंगरेप के आरोपी हैं, जो भी जेल में बंद हैं, इन सबको इस बात की बड़ी चिंता लगी रहती है कि कहीं उनके साथ बुरा व्यवहार, बदसलूकी ना की जाए जेल के अंदर दूसरे कैदियों के जरिए। और हुआ भी यही, विनय का हाथ तोड़ दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए रितुल, विनय के जो वकील है उन्होंने अदालत में भी ये बातें रखी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बावजूद भी जेल प्रशासन ने कोई सावधानी नहीं बरती है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें कि जो एक्यूज हैं वो हमेशा दूसरे जो आरोपी जेल में बंद है तिहाड़ जेल में उनके निशाने पर हैं, इसलिए उनको पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। तिहाड़ जेल ने दावा भी किया था कि पूरी सुरक्षा उनको दी जा रही है। इसके बावजूद कल रात की ये घटना है जब कैदियों से जो है झड़प हुई है आपस में, और उसमें जो है विनय शर्मा को काफी चोट आई और हाथ उसका जो दाहिना हाथ है वो टूट गया। परसों उसको एक एयरफोर्स का एग्जाम है, उसमें अपीयर भी होना है, परमिशन उसको इस बाबत भी मिल गई है, क्लास C का एग्जाम है। तो कुल मिलाकर बचाव पक्ष का यही कहना है कि ऐसा लगता है कि जेल प्रशासन जो है वो उसके इशारे पर जो है ये सारी चीजें हो रही हैं। कोर्ट में ये सारी बातें उन्होंने कही है, तो उसकी जेल बदलने की मांग भी की है। कोर्ट जो है इस मामले पर काफी सीरियस है, जो कि पहले भी एक एक्यूज के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। तो अब इस पूरे मामले पर अभी भी सुनवाई चल रही है। और जहां रखा गया है बाकी आरोपियों को, क्या वहां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहती है या नहीं रहती? देखिए, आमतौर पर सभी जेलों के बाहर जो भी सेल होती हैं उसके बाहर इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें सीसीटीवी रहता है, लेकिन अब चूंकि एक क्लोज्ड पूरा एनवायरनमेंट है और उसमें जो जेल प्रशासन चाहेगा वही जानकारी बाहर आ सकती है। और ऐसे में जो है चूंकि एक्यूज जब चाहता है तभी ये सारी चीजें निकल के बाहर आती हैं। और अब जेल प्रशासन से सारा जवाब तलब किया है कोर्ट ने और उनको अपनी तरफ से जवाब देना है कि कैसे ये सारी घटना हुई। जी।